हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं प्रश्नावली 8.4 का जो 5 नंबर सवाल है। आप लोगों को कब से इंतजार था। इसमें 10 गो सवाल है सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति का, और ये 10 सवाल बच्चों के सर का दर्द बना हुआ रहता है। लेकिन आज के बाद ये दर्द हमेशा हमेशा के लिए आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं आया हूं आपको एक बिल्कुल नया ट्रिक लेकर आपके साथ, और ऐसा ट्रिक दूंगा, ऐसा टेक्निक दूंगा, ऐसा तरीका दूंगा इस सवाल को बनाने का कि आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर इसको कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद ही हो जाएगा हमेशा के लिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला नंबर सवाल है ये है cosec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। एक चीज देखो बच्चों, इसमें खास बात क्या होती है कि इस टाइप के सवाल को सिद्ध करने वाला जब भी होता है तो छोटा से बड़ा लाना मुश्किल होता है, लेकिन बड़ा से छोटा लाना आसान होता है। तो देखो इधर होल स्क्वायर है तो तोड़ेंगे तो इसका टर्म बड़ा होगा, और जबकि ये होल स्क्वायर पे नहीं है, सिर्फ 2 पदों पे है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा वाला पद है, ये छोटा वाला पद है, तो इससे इसको लेकर जाना बहुत आसान होगा। सिद्ध करने के 3 तरीके हैं, या तो इसको इसके बराबर दिखा दो, या तो इसको इसके बराबर दिखा दो, और जो तीसरा तरीका होता है दोनों को सॉल्व करते लेके आओ, अंत में कहीं पर दोनों को बराबर दिखा दो। तो हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोग LHS लेके चलते हैं इस सवाल पे। LHS से हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस एक्सरसाइज में जो भी चीज रहेगा उसको कोशिश करना है कि साइन और कॉस में बदल दें। तो देखो cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है, रहने दो। अब इसको साइन कॉस में चेंज करना है। तो साइन cosec थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 बाई साइन थीटा, माइनस cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बट्टा साइन थीटा। अब देखो हॉल पे स्क्वायर है, हॉल पे स्क्वायर रहने दो, इसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद देखो बच्चों नीचे अंदर में एलसीएम लेनी है। साइन थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, क्योंकि जब दोनों सेम है तो लघुत्तम वही हो जाता है। नीचे वाले से नीचे वाले को भाग देते हैं, ऊपर वाले से गुना करते हैं तो 1 होगा। माइनस दीजिए, साइन थीटा को साइन थीटा से भाग दिए, ठीक है, बचा 1 को cos थीटा से गुना किए, क्या हो गया cos थीटा, हॉल पे स्क्वायर है बच्चों, रहने दो। अब देखो जब 2/3 का हॉल पे स्क्वायर रहता है ना, तो इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर, वही चीज यहाँ होगा। 1 माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस cos थीटा पर भी होल स्क्वायर, और इधर साइन थीटा पर भी स्क्वायर। तो देखो बच्चों नीचे क्या आ गया साइन, लेकिन हमको नीचे भी कॉस लाना है। जो चीज सिद्ध करना है उसको दिमाग में लेके चलते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ध्यान देना, दोबारा बार बार नहीं बताएंगे इस फॉर्मूला, लेकिन बार बार यूज होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस को उधर भेजो, इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा उधर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर घटा दे, रहने दे, तो उधर जाके साइन माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला से देखो साइन को उधर भेजे तो प्लस में था, माइनस में हो गया, इधर क्या बचा कॉस, या जब कॉस को उधर भेजे तो प्लस कॉस इधर जाके माइनस कॉस हो गया, इधर बचा साइन। तो एक चीज गौर करा, 1 में अगर कॉस स्क्वायर घटाते हैं तो साइन स्क्वायर बचता है, 1 में अगर साइन स्क्वायर घटाते हैं तो कॉस स्क्वायर बचता है। बस ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए, 2500 बार यूज होगा। 1 माइनस कॉस थीटा है, होल स्क्वायर है, रहने दो। साइन स्क्वायर के जगह लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी बोले 1 में कॉस स्क्वायर घटाते हैं तो साइन स्क्वायर बचता है। अगला स्टेप देखिए बच्चों, 1, अब ऊपर वाला जस का तस रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 पे भी स्क्वायर दे सकते हो। अब कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर दे सकते हो। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया, पहले पे बी स्क्वायर, दूसरे पे बी स्क्वायर, बीच में माइनस, तो मतलब ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। फॉर्मूला पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी इंटू क्या हो जाता है, ए माइनस बी। वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा बच्चों। देखो पहले ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखो ये दोनों फॉर्मूला में अंतर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये ए माइनस बी गुना ए माइनस बी, दोनों बार माइनस ही है। लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देखो इस पे होल स्क्वायर है, इस पे दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, तो देखो दोनों फॉर्मूला अलग अलग है। अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी, ठीक है। जबकि अगर होल पे स्क्वायर हो तो मतलब इसी को 2 बार गुना करते हैं। अगर ए प्लस बी का होल पर स्क्वायर हो तो मतलब ए प्लस बी
गुना ए प्लस बी। तो यहाँ देखो आप देख रहे हो ए माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर था तो दोनों सेम ही आएगा दोनों बार। अब दूसरी जो है, दूसरी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम बोले थे त्रिकोणमिति में काटते नहीं है, छोड़ देते हैं। तो ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बच्चों यही चीज हमको प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देना है सत्यापित RHS, या दायां पक्ष जो लिखना है, प्रूव्ड RHS। तो इस तरह से बच्चों समझ में आ गई। अगर नहीं आई समझ में तो वीडियो को फिर से शुरू से प्ले करके देखो, बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, 3 बार 4 बार आपको अभी बनाना है, नहीं तो फिर जिंदगी भर रोते रहना, 5 नंबर छूट जाएगा। और 5 नंबर के चलते अगर फर्स्ट डिवीजन छूट जाएगा तो सच में जिंदगी भर रोओगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अब फर्स्ट डिवीजन तो हम लोगों का लक्ष्य है नहीं, हम लोगों का लक्ष्य है 95 से ऊपर मार्क्स। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला जो सवाल है हम लोगों का, ध्यान दीजिए 2 नंबर, ये सवाल है कॉस थीटा बाय में 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। प्रूव करना होगा इनको 2 सेक ए, थीटा ही है, सब में ए ही है बच्चों, थीटा नहीं है, सब में ए ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा रहे ए रहे कोई फर्क नहीं, लेकिन सब में सेम होना चाहिए। यहाँ सब में ए है तो यहाँ भी क्या होगा सेक ए। तो इस तरह से इस सवाल को लेकर हम लोग चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। देखो फिर LHS लेके चलेंगे, LHS से एक स्टेप मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं, तुमको एक बार फिर सवाल को उतारना है। हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए गुना कॉस ए, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है तो एलसीएम लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए और यहाँ क्या है कॉस ए, लघुत्तम लिए, दोनों अलग अलग हो गया। अब देखो 1 प्लस साइन ए गुना कॉस ए को नीचे वाले से भाग देंगे। देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, करके दिखाएं। देखो 1 प्लस साइन ए है और गुना में क्या है कॉस ए, इसको भाग देना होता है नीचे वाले से, तो नीचे वाला क्या है 1 प्लस साइन ए। तो यहां से देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या कॉस ए, और कॉस ए बचा। जो चीज बचता है ऊपर वाले से क्या करना पड़ता है, गुना, तो कॉस ए से कॉस ए गुना क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, उसी तरह 1 प्लस साइन ए गुना कॉस ए से भाग लगेगा आपकी बार, कौन, ये वाला कॉस है, तो देख लो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या 1 प्लस साइन ए। तो अब जरा यहाँ देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बच गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से गुना हो गया, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया होल स्क्वायर। चलो जरा अब यहाँ देखिए, कॉस स्क्वायर ए है, रहने दीजिए, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का जगह कौन है 1, बी के जगह कौन है साइन ए, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। अब बट्टे में जो है रहने देना, बट्टे वाले को चेंज नहीं करते, अधिकांश सवाल में लगभग यही होगा, नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, बट्टे कॉस ए। ध्यान देना बच्चों, कॉस स्क्वायर ए है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 गुना 1 2, 2 गुना साइन ए, तो क्या हो गया 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब बट्टे में देखिए क्या है आपका 1 प्लस साइन ए गुना कॉस ए। यहां तक बच्चों समझ में आई होगी आपको। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आप जानते हैं अभी अभी पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इन दोनों को मिलाकर क्या लिख दिए 1 लिख दिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों सब प्लस में था। अब एक 1 यहाँ पहले से है, अब प्लस क्या है 2 साइन ए, अब बट्टे में जो है बच्चों लिखो 1 प्लस साइन ए गुना में कॉस ए। तो यहां तक बातें समझ में आई बच्चों। चलिए अगला स्टेप, 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस क्या है 2 साइन ए, अब बाय में 1 प्लस साइन ए गुना कॉस ए।
तो बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी, तो 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या, 2 जब कॉमन ले लिए तो इसके जगह बचा 1, 2 कॉमन ले चुके हैं तो इसके जगह बचा वो 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले चुके हैं तो अब इसके गुणा में कुछ क्या है साइन ए। अब बट्टे में 1 प्लस साइन ए कॉमन लेते हैं, जहां कुछ नहीं बचता है वहां 1 बच जाती है। अब बाय में क्या है कॉस ए, ध्यान दो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, सेम सेम है और गुना में है, तो बचा क्या, ऊपर में बचा 2, नीचे में बचा कॉस ए। अब 2 बाई कॉस ए है ना, बाई कॉस ए को 1 बाई कॉस ए लिख दीजिए, देखिए कुछ चेंज हुआ, 2 गुना 1 2 बट्टा कॉस ए, जस का तस, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखिए 2 गुना 1 बाई कॉस ए किसका फॉर्मूला है, सेक ए, बाई में रहता है तो उल्टा पुल्टी फॉर्मूला आप पढ़े, 1 बाई कॉस ए बराबर सेक ए। तो इस तरह से ये सवाल हमारा प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों फिर से एक बार प्ले करके देखो इस सवाल को। चलिए हम लोग 3 नंबर की तरफ चलते हैं। 3 नंबर सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। तो बच्चों हम लोग आज हम इस पूरे एक्सरसाइज को ही कोशिश करेंगे खत्म कर दें, लंबा लगेगा थोड़ा टाइम। देखते हैं 3 नंबर जो सवाल है इसकी, ये सवाल कह रहा है बच्चों, थोड़ा सा गौर से देखना होगा इस सवाल पे, थोड़ा सा टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा है, बहुत सारी फॉर्मूला यूज होने वाली है इसमें, ठीक है। उसके बाद प्लस कॉट थीटा, अब बाय में है आपका 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। उसके बाद बराबर आपको प्रूफ करना है बच्चों 1 प्लस सेक थीटा बट्टे कॉसेक थीटा। तो निश्चित रूप से ये वाला साइड बड़ा है तो इसी को लेके चलेंगे। तो अब देखिए ये गुना में कुछ नहीं, इंटू है गुना का साइन, ठीक है। तो अब जरा यहां देखिए LHS लेके जा रहे हैं, LHS से। देखो बच्चों हम बोले थे कि इस टाइप के सवाल में, मतलब इस एक्सरसाइज के सवाल में टेन रहे, कॉट रहे, सेक रहे, कोसेक रहे, कोशिश करते हैं साइन और कॉस में बदल देने का। तो वही चीज करेंगे, वही फॉर्मूला हम लोगों के लिए अमर रहेगा। टेन थीटा है ना, टेन थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं आप जानते हैं, त्रिकोणमिति का तीसरा समीकरण जो था, तीसरी गर्लफ्रेंड इनकी, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। मेरे चैनल पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 सर देखो इसी प्लेलिस्ट का, आपको सारा फॉर्मूला समझ में आएगा, एक एक फॉर्मूला को प्रूव करके समझाएं। साइन टेन थीटा है ना, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। टेन का उल्टा कॉट था तो साइन बाई कॉस 10 होता है, इसका उल्टा है तो कॉस बाई साइन। चलिए अगला देखते हैं, प्लस कॉट है तो वही हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये वाला मेन वाला बट्टा देंगे। उसके बाद 1 माइनस आपका हो गया क्या, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो यहां तक बातें समझ में आई बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर जस का तस रहने दीजिए, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, नीचे एलसीएम होगा, कुछ नहीं है, हम क्या बताए थे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको डायरेक्ट गुना करो या 1 लेके करो वही चीज आएगा। साइन थीटा को 1 से गुना करो, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस ऊपर में जो है इसका वो लिखते हैं, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है ना, सामने वाले के नीचे जो रहता है उससे गुना करते हैं। तो साइन गुना, यहाँ 2 रहता तो 2 से गुना करते, 5 रहता 5 से, कॉस रहता तो कॉस से, 1 है ना, साइन गुना 1 तो साइन रहा, बीच में माइनस है, माइनस लिखे, इसके ऊपर में जो रहता है जस का तस लिखते हैं। अब ये वाले को टोटल के बट्टे में लिख देते हैं साइन थीटा, बीच में प्लस है, लिखिए आपका क्या है इधर कॉस बाई साइन। अब जरा यहाँ देखिए कॉस को 1 से गुना कीजिए, कॉस थीटा, बीच में माइनस है साइन थीटा, अब बट्टे में क्या हो गया आपका कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे जब बढ़ते हैं यहाँ देखिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है, रहने दीजिए। उसके बाद इसको उल्टा दीजिए, ये ऊपर चले जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा, अब नीचे आया साइन माइनस कॉस थीटा, अब बीच में प्लस है, 4 स्टेप है ना, उल्टा देते हैं। अब ये देखिए कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा ऊपर वाला स्टेप है, अब गुना लिखेंगे, ये वाला स्टेप ऊपर चले जाएगा, अब नीचे आ गया क्या आपका, नीचे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा यहाँ देखना बच्चों, साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टे में गौर से देखिएगा, ये कॉस गुना होगा इन दोनों से, तो कॉस गुना साइन माइनस कॉस, ब्रैकेट में लेके रख लिए, गुना का सिंबल हो गया, बीच में प्लस है। देखो कॉस थीटा गुना कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हुआ,
अब वही चीज यहां होगा, देखिए साइन गुना होगा इन दोनों से, तो साइन थीटा गुना कॉस माइनस साइन थीटा। अब जरा एक चीज देखना बच्चों, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। अगर a माइनस बी है, इससे हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जो अंदर वाला प्लस है, a के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है ना, ये हो जाएगा माइनस, माइनस कॉमन लेने पर, और जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस। तो अब जब माइनस कॉमन लिए तो b क्या हो गया, प्लस में, इसको पहले लिख देते हैं, a हो गया माइनस में। तो आप क्या देख रहे हैं, a माइनस बी था, जैसे माइनस बाहर कॉमन लिए तो b माइनस a हो गया, पलट गया ना। वही चीज यहां करने वाले हैं अगला स्टेप में, जरा देखना क्या करने वाले हैं हम लोग। साइन स्क्वायर बट्टे जो है ये पहला वाला जस का तस लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा गुना साइन माइनस कॉस। अब जरा यहां देखिएगा बच्चों, कॉस माइनस साइन है ना इस वाले में, इसमें क्या है साइन माइनस कॉस। दोनों को सेम करने के लिए अभी क्या बोले कि अगर यहां बीच में कॉस माइनस साइन है, माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा, पलट जाएगा। वही चीज करेंगे, ये वाला माइनस को कॉमन लेंगे तो यहां आएगा, और ये क्या चले जाएगा, प्लस को माइनस कर देगा, तो यहां आ गया माइनस, और माइनस जैसे कॉमन लिए मतलब ये प्लस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब जरा यहां देखिए, और अंदर बाहर में जो साइन है वो तो साइन रहेगा ही, ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लिए प्लस को माइनस कर दिया। अब देखो बाहर में ये साइन थीटा है रहेगा ही, लेकिन अंदर वाला अब क्या हो गया, जैसे अभी बोले a माइनस बी, माइनस कॉमन लेने से b माइनस ए हो गया, तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। यहां तक बच्चों समझ में आ गई है आप लोगों को। अब यहां पर एलसीएम लेना है। एलसीएम देखो, साइन माइनस कॉस का साइन माइनस कॉस, इन दोनों के जगह एक के आएगा क्योंकि दोनों सेम है, साइन माइनस कॉस गुना साइन माइनस कॉस माइनस, लेकिन बाहर में इसका कॉस इसका साइन, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, कॉस गुना साइन, क्योंकि इसके बाहर में कॉस था, कॉस आया, इसके बाहर में साइन था, साइन आया। अब ये साइन माइनस कॉस दोनों सेम था तो ये का गया, एलसीएम इसी तरह आती है, ठीक है। अब जरा देखो, इस वाले को नीचे वाले से भाग देते हैं, इतना से इतना कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। अब साइन थीटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। देखिए क्या बोले, इतना से ई भाग लगा, सब कट गया, बचा साइन, साइन को ऊपर गुना किए, साइन क्यूब हो गया। उसी तरह इतना से ही कटा, साइन से साइन कटा, बचा कॉस, कॉस गुना हुआ कॉस स्क्वायर से, तो कॉस क्यूब थीटा हो गया। तो यहां तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यहां तक नोट कीजिए। अगला स्टेप मैं लिखता हूं, इसके लिए मिटाना पड़ेगा बोर्ड को थोड़ा सा। चलिए अब अगला स्टेप इसके आगे देखिए आप, साइन क्यूब थीटा, यहां आ जाइए, एम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया। देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लेना कॉपी में, इसी के ऊपर रिवाइज के वक्त काम देगा। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही चीज किए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब था ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुना ए स्क्वायर, ए के जगह कौन है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन गुना कॉस, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह कौन बैठा हुआ है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट्टे में जो है जस का तस लिख दीजिए, क्या है बट्टे में, कॉस गुना साइन माइनस साइन माइनस कॉस। ध्यान दीजिए बच्चों, साइन माइनस कॉस कट गया, यहाँ देखो ये भी साइन माइनस कॉस, ये भी साइन माइनस कॉस, अब सब गुना में है तो कट जाएगा। अब देखो बचा क्या, यहाँ पर बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला जस का तस लिखिए, कॉस थीटा गुना साइन थीटा। 5 बार इस सवाल को आज ही बनाना है, कसम खा लो कि 5 बार आज बनाएंगे इस सवाल को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा, इन दोनों के जगह 1 और ये प्लस में आ गया। अब बट्टे में क्या है, अब देखिए बट्टे में आपका ये तो खत्म हो गया था गुना कट के ना, बट्टे में बचा सिर्फ कॉस थीटा गुना साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ भी बट्टे में होगा कॉस थीटा गुना साइन थीटा। अब दोनों को अलग अलग भाग दीजिए,
देखिए क्या है, a प्लस बी को बट्टा a गुना बी है, तो मतलब जैसे हम ये बता रहे हैं 3/2/3 है ना, तो आप क्या कर सकते हो 3/3 प्लस 2/3 लिख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वही चीज करेंगे 1/cos गुना साइन, 1/cos गुना साइन, बीच में प्लस है प्लस दो, उसके बाद साइन गुना कॉस बट्टा कॉस गुना साइन। देखो 1/cos थीटा मतलब सेक थीटा, बीच में गुना है गुना दो, और 1/sin मतलब कॉसेक थीटा, प्लस साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, सेम चीज है, कट के 1 हो गया, तो क्या आ गया 1 प्लस सेक थीटा गुना कॉसेक थीटा। यही चीज हमको प्रूव करना था। तो बच्चों ये प्रूव हो गई। आप इस सवाल को फिर से 2 बार 3 बार देखो, उसके बाद 2 बार 3 बार इस सवाल को आप प्रैक्टिस करो, तो बातें समझ में आएगी बच्चों, नहीं तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी। बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये सवाल। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। 5 सवाल को बनाओ आप बढ़िया से, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3 सवाल को।